जय हिंद भाइयों। हमारे कल के वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार आपने मनोवैज्ञानिक प्रचार से भारत के लोगों के अटैचमेंट ट्रॉमा का लाभ उठाकर सोशल इंटेलिजेंसी के नेगेटिव पक्ष को लक्षित करके अपने शब्दों को भारत माता की जय बुलाने के बहाने हमारी मुट्ठी बंद करवाकर, आंखें बंद करवाकर हमारे अवचेतन मस्तिष्क में डाल दिया और हम अंधभक्त आंख बंद कर बन गए। अगर अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो उसे अवश्य देख लें, जिससे आपको राज धर्म की आज की परिभाषा समझने में आसानी हो सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के लोग भावुक होते हैं, किसी भी व्यक्ति के भावनात्मक बातों से में जल्दी आ जाते हैं, और जब भावनात्मक बात पूरी तरह से माहौल बनाकर आपको बोली जाए तब तो आप अवश्य उस पर विश्वास करेंगे। आपके साथ 2012 के बाद से यही होता आ रहा है। 2012 से देश में माहौल बनने लगा कि देश के नागरिकों को आजादी के बाद से ही लूटा जा रहा है। उनके अंदर पहले क्रोध पैदा किया जाता है और यह काम टीवी चैनल, अखबार, नई प्रचलन में आई फेसबुक, कॉलेज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। जब हम सभी के क्रोध और निराशा चेतन मस्तिष्क से होते हुए हमारे दिलो दिमाग में घर बना लेता है, और यह इतनी बार आप सभी के साथ हुआ होगा, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। गुस्सा निकालने के लिए द्रौपदी के चीर हरण की तरह राहुल को आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि देश में मुगलों के आने के पहले जितने भी लुटेरे आए, चाहे वह खिलजी हो या गजनी हो, सबके लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेवार है, और वो है राहुल। यानी हमारी सारी समस्याओं और एक सुनियोजित कैंपेन के द्वारा राहुल से जोड़ दिया जाता है। और भोगी मीडिया कह लीजिए या गोदी मीडिया कह लीजिए, फेसबुक या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लीजिए, उसके द्वारा हमारे जहन में, मन मस्तिष्क में जो क्रोध, गुस्सा बैठाया गया है, वह सभी राहुल के प्रति निकाला जाता है। आप उन दिनों को याद कीजिए, 2012-13 में आपके जहन में राहुल के लिए रोज रोज कुछ ना कुछ पढ़ने को और देखने को जरूर मिलता रहे होंगे। या फिर जब चाय पर चर्चा हुई थी तो क्या हुई थी, हम सभी के अच्छे दिनों की शुरुआत वहीं से शुरू हुई थी और आज तक हो रही है। पर हम लोगों के समझ में अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हमारे मन और मस्तिष्क में एक डर को बैठा दिया गया है, एक असुरक्षा की भावना बैठा दी गई है। भले ही यह काल्पनिक है। पहले पाकिस्तान में चुनाव होता था, तब वहां के नेता यह कहकर पाकिस्तानी नागरिक से वोट मांगते थे कि हमें वोट दीजिए, नहीं तो भारत आक्रमण कर देगा। पहली बार 2013-14 में भारतीयों के मन में यह डर पैदा करने का प्रयास किया गया कि हमें वोट दो, नहीं तो पाकिस्तान आपके घर में घुस जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जहन में या प्रत्येक व्यक्ति के जहन में अपनी सुरक्षा की भावना बचपन से रहती है। तो मनुष्य को खुद की सुरक्षा की भावना हमें असुरक्षित करती है। वह भय किसी के द्वारा पैदा किया हो या फिर काल्पनिक ही क्यों ना हो, और यह डर चाहे आतंकवाद के नाम पर पैदा किया जाए, जो कि किया गया, भले ही धर्म के नाम पर पैदा किया जाए, जो आज भी 2012 से शुरू होकर निरंतर जारी है। धर्म और आतंकवाद यह डर का भोजन है, जिसे हम प्रतिदिन जाने अनजाने में 4 बार खा रहे हैं। नाश्ते के साथ खा रहे हैं, भोजन के साथ खा रहे हैं, चाय के साथ पी रहे हैं, पानी के साथ पी रहे हैं, और जब तक हम इसे खाते रहेंगे, अच्छे और बुरे का फैसला क्या कर पाएंगे? यह हम आप पर छोड़ते हैं, और इसी डर को हमारे जहन में भरने के लिए एक दूसरे पर जुड़ाव के तरीके से हम सभी के जहन में बैठाया गया। आप हमारे 8 मई वाले पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो आज हम भक्त बने बैठे हैं, यह हमारे मस्तिष्क में प्रायोजित तरीके से छेड़छाड़ कर, मैनिपुलेट कर बैठाया गया है। ऐसा हम कह सकते हैं, जो सिर्फ भविष्य में काल्पनिक भय से सुरक्षा के कारण हम सभी या तो भक्त बन जाएं या सपोर्टर। और जो भक्त नहीं बन पाए, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो मोदी के भक्त या सपोर्टर नहीं। उन्हें एक तरफ या अलग थलग कर दिया गया, उन्हें गाली दी जाने लगी, नाजायज तरीके से उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, उनकी आवाज बंद कर दी गई, या वह हार मानकर घर बैठ गए। उनके मन में इतनी निराशा भर दी गई कि कभी वह उभर ना सके। और क्यों? राजधर्म की नई परिभाषा घड़ने के लिए, जिससे आप या तो सत्ता के सिरमौर के साथ हैं या फिर देशद्रोही नालायक पाकिस्तानी। अब उनके इस प्रायोजित कैंपेन से या तो आप भक्त बनेंगे या फिर सोशल मीडिया के आईटी सेल के परमवीर सैनिक। आपकी कीर्ति फैलेगी, आपसे लोग जायज नाजायज को भूलकर जुटे जाएंगे। इन सब में सिर्फ
वही दो चीजें काम करती है, वर्तमान के डर से सुरक्षा। इस तरह की भावना आपके मन मस्तिष्क में पैदा होती रहेंगी कि आप अपने भविष्य की सोच नहीं सकेंगे और सोचेंगे क्या? खिलजी, गजनी, औरंगजेब, नेहरू और राहुल। यह एक सोचा समझा नया राजधर्म है जिसे हम जी रहे हैं, जिसका हम पालन करने को मजबूर हैं। यह बड़े ही सुनियोजित तरीके से मोदी जी के इर्द गिर्द छवि का निर्माण किया गया है, जहां ना खुद की चिंता रहती है और ना ही वर्तमान की, ना ही भविष्य की। अतीत के जख्मों को बार बार इतनी जोर से कुरेदा जाता है कि हम अपने अच्छे बुरे का ज्ञान भूल जाते हैं। हम अपने नेता के द्वारा पीछे किए गए वादे याद नहीं रखते, बस हमें नेता की भक्ति याद रहती है। आशा करता हूं आप इन पर विचार करेंगे, खिलजी गजनी को भूलकर 2011 से अब तक के समय को याद करेंगे और अपनी बुद्धि की कसौटी पर रगड़ कर जांच करेंगे। आपको खुद समझ आ जाएगा। भाजपा को मास्टरी हासिल है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो या मिस इंफॉर्मेशन। वह लोगों तक अपने मनमाफिक अवधारणा के साथ अपनी बात पहुंचाने में मास्टरी हासिल कर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा इलेक्शन मोड में रखने में कामयाब हैं। इस बात के बिलीवर हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ना ही उन्हें मॉरल वैल्यू की चिंता और ना ही एथिकल वैल्यू की। और यही है आज के शासन का राजधर्म। हम अपने अगले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि 2022 के चुनाव, गुजरात चुनाव से लेकर 2024 के जनरल इलेक्शन तक भाजपा व नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगी अपने भाषणों में किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी का कैंपेन बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के तहत लॉन्ग टर्म नेगेटिव के बेस पर हिंदुस्तान की जनता की साइकोलॉजी को समझकर तैयार की गई, जिसको आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ हिंदुस्तानी मीडिया चैनल का सहयोग प्राप्त था। इन सब के साथ साथ उन्होंने अपोजिशन पार्टी के कैंपेन को मजाक में उड़ाने का तरीका अपनाया। भले ही उसका कोई जवाब दे रहा या ना दे रहा हो, उसे सुनना ही नहीं है। और यह बहुत ही मजबूती के साथ पीड़ित, खलनायक और हीरो के आधार पर तैयार किया हुआ और क्रियान्वित किया हुआ गया था। भारत की जनता आसानी से पप्पू बनने वाली नहीं थी। इसके लिए बहुत दिनों की शातिर सोच और प्लानिंग थी। गांधी का राजधर्म, गांधी का भारत, नेहरू का राजधर्म, नेहरू का भारत कैसा हो, उनका राजधर्म क्या था या फिर आज के शासन का राजधर्म क्या है, विचारणीय है। 2012-13 के बाद मोदी जी का कैंपेन ठीक वैसा ही था। किसी तानाशाह का कैंपेन होता है या कुछ यूनिक नहीं था। ना ही यह पहली बार हुआ पर है जिसको पप्पू बनाने के लिए हमारे अवचेतन मस्तिष्क की जरूरत हो। हमारे अवचेतन मस्तिष्क के डर को उन्होंने बड़े अच्छे से हमारे मस्तिष्क में प्रतिरोपित किया और इसके लिए उन्होंने किसी भी हथियार को हल्के में नहीं लिया। चाहे वह अखबार हो, चाहे वह टीवी चैनल हो, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे वह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फिर चाय पर चर्चा हो। और हाल फिलहाल में उनकी मन की बात, उनके कैंपेन का समय भी बहुत ही अचूक होता है क्योंकि वह माहौल पहले ही बना दिया जाता है। और इसी कारण गरीब तो पप्पू बने हैं, अनपढ़ तो पप्पू बने हैं, पढ़े लिखे भी लोग पप्पू बने, क्योंकि देश को पप्पू बनाने का इनका तरीका बहुआयामी, बहुरंगी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। यही आज का राजधर्म है। और अंत में 1947 में देश आजाद हुआ। कुछ कट्टरपंथियों की मदद से देश का बंटवारा कर दिया गया। जो जिन्ना के समर्थक थे पाकिस्तान चले गए, जिन्होंने गांधी पर विश्वास किया वह हिंदुस्तान में रह गए। आज देश की हालत को फिर से नफरत की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। वक्त है कि हम फिर से गांधी को याद करें। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय हिंद।